हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने सैंडविच तो कई तरह के बनाए होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अलग तरह से सैंडविच बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस तरह के सैंडविच खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इस तरह के सैंडविच में आप अलग अलग तरह की सब्जियाँ डालकर बच्चों को सैंडविच बनाकर दे सकते हैं। ये सैंडविच आपने यदि खा लिए तो आपको लंच या डिनर की ज़रूरत नहीं है। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, ये झटपट बन जाते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है, जिसे मैंने 4 घंटे के लिए भिगा दिया था। यदि आप दाल को जल्दी भिगाना चाहते हैं तो आप इसे गर्म पानी में भिगा सकते हैं। यहाँ पर भीगी हुई दाल को अब हमें बारीक पीसना है। मिक्सी के जार में हम पूरी दाल डाल देंगे। पूरी दाल डालने के बाद हम इसमें एक अदरक का पीस, एक हरी मिर्च और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी धनिया भी डाली है। सभी चीज़ें डालने के बाद इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। दाल को यहाँ पर हमें एकदम बारीक पीसना है। दाल हमें दरदरी नहीं चाहिए है। दाल की कंसिस्टेंसी हमें एकदम बारीक ही चाहिए। यहाँ पर दाल पिस गई है, इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। दाल को बाउल में निकालने के बाद जार में थोड़ा सा जो दाल का पेस्ट लगा है उसमें हम 1-2 चम्मच पानी डालकर उसे भी अच्छी तरह से मिलाकर हम बाउल में डाल देंगे। दाल को अभी हम ढककर रख देते हैं। अब हम सैंडविच में भरने के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 उबले आलू लिए हैं। आलू को छीलने के बाद हम इन्हें मैश कर लेंगे। स्टफिंग में डालने के लिए मैंने यहाँ पर 1 गाजर, 1 मीडियम साइज का टमाटर, 1 छोटा प्याज लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरी धनिया ली है। सभी चीज़ों को हमें मैश किए हुए आलू में मिला देना है। यहाँ पर मैंने जो वेजिटेबल लिए हैं उसके अलावा भी आप दूसरी वेजिटेबल डाल सकते हैं। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, चुकंदर भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। सारी सब्जियां डालने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाला है, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने बारीक वाली सौंफ डाली है। यदि आपके पास सौंफ का पाउडर हो तो भी आप उसे डाल सकते हैं। आधा चम्मच सफ़ेद नमक और आधा चम्मच काला नमक डाला है। सभी सब्जियों में मसाले अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। स्टफिंग को हम रख देंगे। अब हमने जो दाल का बैटर बनाया था उसमें भी हम कुछ मसाले डालेंगे। दाल में मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी डाली है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल के बैटर को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। दाल के बैटर में सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर मैं दाल की कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। यदि आपके पास जो बैटर है ठीक है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। यहाँ पर मैं 6 ब्रेड ले रही हूँ। ब्रेड के किनारे में जो ब्राउन पार्ट है उसे हम चाकू से काट देंगे। जो ब्राउन पार्ट निकलेंगे उसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। एक ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर हम स्टफिंग लगाएंगे। स्टफिंग हमें चारों तरफ अच्छी तरह से लगाना है। सभी तरफ स्टफिंग लगाने के बाद इसके ऊपर हम एक ब्रेड और रखेंगे। इस तरह से ये हमारा सैंडविच तैयार है। अभी सैंडविच को हमें शैलो फ्राई करना है। इसी तरह से मैंने दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लिया है। अब एक पैन में हम 2 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तब हम एक सैंडविच लेंगे। उसे हमने जो दाल का बैटर बनाया है उसमें डिप करेंगे। दाल का बैटर अच्छी तरह से सभी तरफ कोट हो जाना चाहिए। डिप करने के बाद सैंडविच को हमें फ्राइंग पैन में रख देना है। जब भी सैंडविच फ्राइंग पैन में रखें तो सावधानी से रखें। सैंडविच को फ्राइंग पैन में रखने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो करेंगे। अब 1 चम्मच से गरम तेल हम सैंडविच के ऊपर डालते जाएंगे। इसी तरह से दूसरा सैंडविच भी हमें दाल में डिप करने के बाद फ्राइंग पैन में जमा देना है। यहाँ पर गैस का फ्लेम एकदम लो नहीं रखना है, गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। फ्राइंग पैन में सैंडविच रखने के बाद इसमें हम चम्मच से गरम तेल इसके ऊपर डालते जाएंगे, जिससे कि दाल का पेस्ट ब्रेड में थोड़ा सा सीख जाएगा, जिससे कि सैंडविच को पलटने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हम सैंडविच को 2 चम्मच की सहायता से पलट देंगे। पलटने के बाद हम थोड़ी देर इसे अच्छी तरह से सिकने देंगे। जब सैंडविच अच्छे सुनहरे कलर का हो जाएगा तब हम इसे वापस पलट देंगे। इसी तरह से दोनों सैंडविच को हमें उलटते पलटते हमें अच्छा सुनहरे कलर आने तक सेकना है। 1-2 सैंडविच डिप करने के बाद जो बैटर है एकदम गाढ़ा लगने लगे तो उसमें आप वापस पानी डाल सकते हैं। पानी के साथ ही थोड़ा सा नमक और मसाला भी डालें। इस तरह से 2 ब्रेड वाला सैंडविच फ्राइंग पैन में डालने में दिक्कत आ रही तो मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। स्टफ किया हुआ आप सैंडविच ले लें और इसको बीच में से काट लें। अब ये 2 तिकोने पीस हो गए हैं। आप इन्हें दाल में डिप कर भी डाल सकते हैं।
पहले जो सैंडविच सिक रहा है उसे मैंने थोड़ा सा खड़ा कर दिया है, जिससे कि उसके किनारे भी अच्छी तरह से सिक जाएं। पहले वाले सैंडविच अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर एकदम क्रिस्पी सैंडविच बनकर तैयार हुए हैं। सैंडविच को हम बीच में से कट कर देंगे, जिससे कि इसके तिकोने पीसेस हो जाएंगे। इस तरह से तिकोने पीसेस सर्व करने में भी आसानी रहती है और दिखने में भी ये अच्छे लगते हैं। हमने जो तिकोने सैंडविच फ्राई करने के लिए डाले थे वो भी अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। एक तरीके से और आप ब्रेड को फ्राई कर सकते हैं। प्लेन ब्रेड को आप दाल के बैटर में डिप करने के बाद इसे फ्राइंग पैन में सेक सकते हैं। इस तरह से भी आप सैंडविच बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फ्राइंग पैन में आप इन्हें डालकर उलट पलट कर अच्छा सुनहरा कलर आने तक सेक सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 3 तरीके से ब्रेड का सैंडविच बनाने का तरीका बताया है। इसमें से आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। प्लेन ब्रेड को भी हमने दाल के बैटर में डिप करने के बाद सेक लिया है। अच्छी तरह से ब्रेड सीख गई है। इस तरह से आप भी सैंडविच बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। कैसी लगी आज के सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।